मैं तो वो बातें कर रहा हूं जो इनकी नीयत और नीति के अंदर है। आज आप देख रहे हैं देश में जितनी भी नफरत है, वो नफरत इन्हीं का बोया हुआ बीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो भी नफरत है वो 2014 के बाद पैदा हुई। 2014 से पहले ये सब माहौल नहीं था। दंगे फसाद होते थे, मैं मानता हूं दंगे फसाद होते थे, ये एक छोटी चीज है कि दंगे फसाद होते थे। सर फिर आप बीच में नहीं मैं एक चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, जब मैं एक चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं उसको सुन लीजिए ना। चलिए साजिद जी बोलिए आप, मैं आपकी बात तो बोलने वाला को फ्लो कम हो जाता है, दूसरे व्यूअर को जो बात पहुंचाना चाहता हूं मैं वो व्यूअर को जाती नहीं। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि दंगे फसाद पहले भी होते थे, लेकिन पहले इतनी नफरत नहीं थी इतने फसाद होने के बावजूद। अब दंगे फसाद नहीं है तो भी इतनी नफरत है कि किसी भी ठेली वाले को, किसी भी झल्ली वाले को, किसी भी रेड़ी वाले को पकड़कर जो है मार दिया जाता है और उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। मैं ये बात आपको हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं उस नफरत के चलते ही कह रहा हूं जो ऐसे लोग बोलते हैं, जिस तरह रवि किशन जी ने बोला। आप मुझे बताइए, अभी राघवन जी ने कहा कि श्री राम जो है धनुष और बाण लेकर गए थे, आपने बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट उसमें जोड़ा है। जिस वक्त राजशाही थी, राजशाही में ये चीजें होना अनिवार्य था शहजादों के पास में। राम जी भी राजा दशरथ के बेटे थे और वनवास जो उन्होंने लिया था आपको पता ही होगा क्या कहानी थी उसके पीछे। तो उस वक्त धनुष बाण उनके साथ होना क्या शास्त्र की हिफाजत के लिए धनुष बाण था? आप मुझे बता दीजिए। शास्त्र की हिफाजत के लिए धनुष बाण नहीं था, वो उनका एक उस वक्त का राजाओं का महाराजाओं का मामला था, वो होता था, सब रखते थे अपने साथ में। वो गए तो वो भी साथ में लेके गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज शस्त्र का जमाना नहीं है, आज एजुकेशन का राघवेंद्र जी मैं आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा राघवेंद्र जी, पूरा मौका दूंगा। एजुकेशन का जमाना है। ये बार बार कह रहे थे संविधान। इन्हीं के एक एमपी ने कहा था 2024 में कि हमें 400 सीट दे दो, 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। ये तो मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि सांसद रवि किशन का बयान बांटने वाली नीति का है, आप केवल ये कहना चाह रहे हैं ना? वाली नीति है और ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। अब आप मेरी बात सुनिए और उसका जवाब दीजिएगा। अभी ना अशोक जी की बात ना राघवेंद्र जी की बात, जहां रवि किशन जी बोल रहे थे वो धर्माचार्यों के बीच आप वो विजुअल देख रहे हैं कि वो बच्चे तैयार हो रहे हैं जो पंडिताई पढ़ते हैं, जो पुजारी बनते हैं। उसमें वो कह रहे थे कि मैं भी पुजारी का लड़का हूं, मुझे पता है क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि वो रेफरेंस दे रहे थे तिरुपति बालाजी में प्रसाद की एक कंट्रोवर्सी सामने आई, जो रिपोर्ट आई वो कोई हेर से में नहीं थी, लेकिन मैंने खुद कहा कि वो बोलते बोलते जो शस्त्र वाली बात कह गए उस पर विवाद है। लेकिन अगर आप ये कहें, और अब मुझे आप बताइए, इस्लाम धर्म शस्त्र की बात नहीं करता है? पुष्कर जी मैं पूछ लूं ना, मैं बता रहा हूं। उन्होंने जो बालाजी के कॉन्टेस्ट में बात कही, आप मुझे बताइए, बालाजी की जो कमेटी है, बालाजी के जो संचालन है, या बालाजी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनमें सारे के सारे हिंदू तो हैं। वो तो अभी लिस्ट नहीं आई है, जब लिस्ट है। अगर हिंदू ने ऐसा कर दिया तो ये जो कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, हिंदुओं के साथ, इसका क्या मतलब हुआ भाई? अरे भाई, आपके एक आदमी, ये तो अब आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना ली, तो राघवेंद्र जी ने फिर क्या गलत कहा कि भाई जरूरत पड़ती है तो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा ना, संविधान की सुरक्षा के लिए भी शस्त्र उठाना पड़ता है। संविधान की सुरक्षा के लिए क्या बीजेपी के लोग शस्त्र उठाएंगे? समाजवादी वाले नहीं उठाएंगे? राघवेंद्र जी नहीं उठाएंगे? राघवेंद्र जी फिर तो सबको उठाना चाहिए देखिए पुष्कर जी की रक्षा के लिए। अब फिर तो हर मुसलमान के हाथ में तलवार होनी चाहिए, के लिए व्यवस्था, फिर तो हर समाजवादी के हाथ में तलवार होनी चाहिए, सिर्फ बीजेपी वालों के हाथ में क्यों हो? एक मिनट में, अरे भाई, राघवेंद्र जी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी, हम ये कह रहे हैं राजनीतिक दलों की बातें कहां पर आई है? मैंने कहा समय ऐसा आ जाता है कभी कभी देश की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए
देश को या संविधान को शस्त्र उठाने पड़ते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी शस्त्र सुरक्षा नहीं करने जाए? उसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, संविधान ने व्यवस्था कर रखी है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि मौलाना साजिद रशीदी जी, देश ने अपने व्यक्ति की सुरक्षा के लिए संविधान ने ऐसे मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दे रखे हैं और लाइसेंस दे रखे हैं। अगर आपकी अस्मिता पे, आपके परिवार के, आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप उसकी जान ले सकते हैं। साजिद जी, इस विषय को इस प्रकार से मत तोड़िए। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में तब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चमनगंज चौराहे में पुष्कर जी ने कहा था, मुस्लिम नौजवानों आप लोग अवैध हथियार रखिए। ये क्या था? अवैध हथियार रखने की बात करनी, ये क्या संविधान सम्मति? क्या देखिए, देश के संविधान ने मौलिक अधिकार दे रखे हैं सुरक्षा के लिए, और ये शस्त्र जो है सरकार ने दे रखे हैं पब्लिक को। इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। बेवजह इधर उधर घुमाया जा रहा है। शास्त्रों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा या समाज की सुरक्षा, राघवेंद्र जी, कभी समय आ जाता उत्तर प्रदेश। सर मैं 30 सेकंड बोल लूं? जी पुष्कर जी। नहीं राघवेंद्र जी, आप तो देखिए, पार्टी ने सवाल उठाए तो आप सत्ता में भी हैं और आपके सांसद ने बोला भी है, तो लोकतंत्र में पूछा तो जाएगा ना। सवाल तो पूछे ही है समाजवादी पार्टी ने, मौलाना साजिद रशीदी ने भी पूछे, और उन्होंने एक फेहरिस्त लंबी गिना दी। बोले आप लोग नफरत और बंटवारे की नीति करके राजनीति करना चाहते हैं। मौलाना ने गलत तो नहीं पूछा मैंने आपके सवाल? नहीं, बिल्कुल मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तब देश में रोज दंगे हुआ करते थे, हर तीसरे दिन दंगा हुआ करता था। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, मुस्लिम अपराधी उनको सांसद बनाया जाता था, उनको सदनों में पहुंचाया जाता था। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तो अखिलेश यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं आतंकवादियों को छुड़वाने, कहते हैं इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। भला हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनको फटकार लगाकर वापस कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को लेकर के काम करती है। 2017 के बाद एक छोटी सी घटना हुई थी लखनऊ में, जिसमें कुछ अपराधियों ने दंगा करने का प्रयास किया था। हमारी सरकार ने उनकी खाल खींच के भूसा भर दिया था, चौराहे पर होल्डिंग लगा दी थी। उसके बाद ऐसा सन्नाटा पसरा, आज तक सन्नाटा कायम है। देश उत्तर प्रदेश में दंगा करने की किसी की हिमायत नहीं की जरा सी। तो मतलब कोर्ट वोट बंद है, अपराधी, आरोपी, दोषी सब आप तय करेंगी, सरकार तय करेगी, कोर्ट नहीं। अभी बुलडोजर पे बोला ना राघवेंद्र जी, बोलते बोलते मैं वही कहता हूं ना, भावुकता में इतना भी नहीं बोल जाना चाहिए कि फिर वो जवाब नहीं हो। आप इसमें ये बताइए, संवैधानिक तरीके से, हाँ संविधान, अब आप ये शब्द कहेंगे खाल खींच के भूसा भर दिया, ये सब आप तो बड़े सीनियर आदमी है, कैसी बात। फिर अभी वो अशोक यादव जी इसी पे कुछ ना कुछ कहेंगे, फिर इसलिए मैंने पहले इंटरवीन कर दिया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल सही बात है। 2017 के बाद से कम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की एक तस्वीर चेंज हुई है। अशोक यादव जी, आप लोगों को दरअसल उन्होंने कहा कि मुद्दा क्या था, आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट आता है और राजनीति आप लोग कर रहे हैं, ये राघवेंद्र जी का आरोप है। देखिए, राघवेंद्र जी ने बहुत सारी बातें कही, उसमें हाँ, कितनी बातें उनकी। जी बोलिए आप। जी देखिए, इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल होता है पुष्कर जी, चाहे वो भाषा माननीय मोदी जी की हो, आप देखिए चुनाव में क्या क्या बोले थे, चाहे माननीय योगी जी की हो या उनके प्रवक्ता की। इस तरह की भाषा एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक टूल है, एक तरीका है। जैसे फिल्मों में डायलॉग होता है, उसी तरह डायलॉग बाजी चल रही है पूरा फिल्मी स्टाइल में। तो इस तरह की चीजें जो है जनता को पसंद नहीं आई। आप देखिए, इस तरह की चीजें अगर जनता को पसंद आती तो 62 से 33 पे तो आते नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है शस्त्र, बार बार शस्त्र की बात कर रहे हैं। ये जो एक आपको याद होगा, पूजा शकुनी नाम था, पूजा शकुनी, वो जो मध्य प्रदेश की थी, उन्होंने गांधी जी के फोटो बनाया तस्वीर पे, एक सांकेतिक बंदूक से। ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिएगा जो असंसदीय हो, और नहीं सर, मैं आपको भी टोक रहा हूं। मैं असंसदीय बोलता ही नहीं सर। तो मैं बस वही कहना चाह रहा था, जो उन्होंने सांकेतिक किया गांधी जी के चित्र पे, जो उन्होंने बंदूक से एक मतलब सिंबॉलिकली किया, या जो गोडसे का शस्त्र था, तो ये शस्त्र की बात भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कर रही है, ये तो बहुत दिन से कर रही है ऐसे शस्त्रों की बात। लेकिन जिस शस्त्र की बात
होनी चाहिए। वो शस्त्र हमारे संविधान ने हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस को दे रखे हैं। वो संविधान की सुरक्षा करने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां सक्षम हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में शस्त्र देकर के दंगा थोड़ी करवाना है, या एक समाज को डरवाना थोड़ी है कि जो इनके गौरक्षक दल के लोग हैं। आप देखिए, शस्त्र का ही नतीजा था, इन्हीं लोगों की बोली भाषा का नतीजा था जो अभी दिल्ली में एक लड़के को मार दिया गया ना, गोली से मार दिया, उसी शस्त्र का बात ये जो कर रहे हैं। अंकित मिश्रा की बात कर रहे हैं। जी आर.एन. मिश्रा की बात सर। तो इस तरह की चीजें देखिए, इससे आप सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश का जो भाईचारा है, उसको खत्म करके ही आप मानेंगे जो इस तरह का पैटर्न चल रहा है एक तरह से। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात, इन्होंने कहा कि भूसा भर दिया फलाने ढमकाने, लेकिन देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर किया जाए पुष्कर जी, तो दो बातें हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन वहीं पे दिल्ली सरकार की जो एजेंसी है एनसीआरबी, उसका डेटा कुछ और कहता है, एडीआर का डेटा कुछ और कहता है। तो हम किसकी बात माने? बात ये सवाल खड़ा होता है। आप देखिए, जो एडीआर कहता है कि वो कहता है कि 48-49% जो है योगी मंत्रिमंडल में जो मिनिस्टर्स हैं उन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, बहुत सारे तो हीनियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। वहीं पे एनसीआरबी का डेटा कहता है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बहुत सारी चीजों में एनसीआरबी का डेटा आप देखिए, गूगल पे मिल जाएगा। और तीसरी बात, इन्होंने जो कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन देखिए इस देश में प्राइवेट आर्मी की व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट आर्मी अगर ये चाहते हैं कि हम प्राइवेट आर्मी चला लें, तो प्राइवेट आर्मी का संविधान में कोई रूल नहीं है। और दूसरी बात, अगर शस्त्र की इतना ज्ञान देना है, तो जो आपने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, वही कॉलेजों में जैसे इजराइल वगैरह में होता है, आप स्टूडेंट लाइफ में ही कुछ उनके पास ऐसा, मतलब चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस कम है, तो वहां पे एक व्यवस्था है। तो एक संवैधानिक तरीके से ही आप इस चीज को कर सकते हैं, न कि समाज में भय या नफरत पैदा करने के लिए। और इस तरह की जो बोली और भाषा है पुष्कर जी, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक उद्देश्य है, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, दूसरा समाज में भय का माहौल पैदा करना। और अभी इन्होंने दंगे की बात किया। आप ये बताइए, दंगों की बात अगर कर लिया जाए तो क्लास में जो सबसे नोटोरियस बच्चा होता है उसी को मॉनिटर बनाया जाता है, ताकि बदमाशियां उसकी कम हो जाएं। तो फिर आज मतलब जनता ठीक कर रही ना? नहीं, फिर तो आप तो ये सीधे वॉकओवर दे रहे हैं राघवेंद्र जी की पार्टी को कि ये नोटोरियस है, इनको जनता बना के भेज रही है, दंगे खत्म। नहीं, वही मुझे आगे बोलने दीजिए सर। तो उसी पैटर्न पे जो एक कहते हैं ना कि विपक्ष के सरकारों में दंगे होते थे, तो दंगे तो आप करवाते थे, दंगे तो ये लोग करवाते थे। इनके मन में बिल्कुल बेचैनी थी कि क्या कर लें। जब सत्ता में बैठ के इस तरह भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो कितना भय का माहौल पैदा करेंगे। तो अब जो है बाई लक जनता इनके झांसे में आकर के 2 बार इनको सत्ता दे दी। लेकिन अब जनता समझ गई पुष्कर जी कि इनके हाथ में सत्ता देना मतलब, अगर सत्ता में रहेंगे तो भी भय पैदा करेंगे, और विपक्ष में रहेंगे तब तो भय पैदा करबे करेंगे।